शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी पर करें ये 5 काम, रातों रात हो जाओगे करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। पूरे देश में नवरात्रि के त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। माँ आदिशक्ति की उपासना में लोग लीन रहते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि एक अति विशेष पर्व बताया गया है। इस बार शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि 10 अक्टूबर होगी। इस दिन अगर आप शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा और माता रानी आपको धन संपदा का आशीर्वाद देंगी। नवरात्रि में किए गए एक उपाय बहुत ही कारगर और प्रभावशाली माने जाते हैं। खासकर महाअष्टमी के दिन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। अष्टमी को माँ दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का आवाहन किया जाता है। ऐसे में अगर आप अष्टमी के दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य और आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपका घर में धन संपदा और खुशहाली भर जाएगा। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, अगर आप काफ़ी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गा अष्टमी के दिन यह टोटका जरूर करें। इस दिन माँ दुर्गा के 9 लौंग चढ़ाएं और फिर माँ काली के दर्शन करें। ऐसा करने से कर्ज से निजात मिलता है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन माँ लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय के लिए निकलते हैं, ऐसा करने से धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सिंदूर और सुपारी का टोटका। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए सिंदूर और सुपारी का टोटका अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इस टोटके को अष्टमी तिथि पर करने माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी खुलता है। इस टोटके को करने के लिए आपको माता गौरी की पूजा करने के दौरान सिंदूर और सुपारी को लेकर माँ गौरी को अर्पित करना है। पूजन समाप्त होने के बाद इस सिंदूर सुपारी को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। ऐसा करने से इस टोटके से आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं आगमन करेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देंगी। नंबर 3, यदि आप शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन धन लाभ के लिए पान के पत्ते का एक विशेष टोटका करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। और उसके लिए आपको अष्टमी तिथि के दिन पान के पत्ते पर चांदी का एक सिक्का रखना है और माता गौरी के सामने पत्ता और शिव पर पीट कर देना है। यह टोटका आर्थिक समृद्धि और व्यापार में वृद्धि लाने में सहायता करता है। माता गौरी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। आप इस चांदी के सिक्के को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इससे आपके धन रखने का स्थान हमेशा धन से भरा रहेगा। नंबर 4, हल्दी और चावल को मिलाकर किए गए कुछ उपाय आपके जीवन को खुशहाली से भर देंगे। अगर आपके घर में भी उदासी छाई रहती है और घर में आपका मन नहीं लगता है तो आपको 4 दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी के पूजा के दौरान हल्दी और चावल का विशेष उपाय करना है। इस टोटके को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके देवी महागौरी की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर के सामने एक थाली में हल्दी और चावल मिलाकर रख देना है। यह सामग्री माता गौरी को अर्पित कर देना है और उनसे अपने घर की समस्त आर्थिक समस्याओं और परेशानियों के बारे में बताना है और उसके निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। यही नहीं, माता को हल्दी और चावल चढ़ाते समय आपको कुछ मंत्रों का भी जाप करना है। महाअष्टमी के दिन आप अगर कोई भी उपाय आजमा रहे हैं तो आपको
ह्रीं क्लीं महागौरी देवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। पूजन समाप्त करने के बाद इस हल्दी मिले चावल के थोड़े से हिस्से को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां पर धन रख लेते हैं। इससे भी आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी और आपके घर में धन आने के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। अगर पैसा कहीं पर फंसा हुआ है वह जल्द ही आपको मिल जाएगा। नंबर 5, दोस्तों आपको अष्टमी के दिन लौंग और लाल फूल माँ दुर्गा को सच्चे मन से अर्पित करने हैं और उनसे साथ आपके मन में उनका ध्यान करना है और अपनी मनोकामना उनसे बतानी है। माँ गौरी को लौंग और लाल फूल आदि प्रिय हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें लाल फूल और लौंग अर्पित करते हैं तो वह आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करेंगी और आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 6, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता गौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और उनके साथ एक बतासा रखें और इसे माता रानी को अर्पित करें तो माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और सभी बिगड़े हुए आपके काम तुरंत ही सुधर जाएंगे। नंबर 7, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको इस दौरान कन्याओं को सात्विक भोजन करवाना चाहिए और उनको लाल चुनरी भेष में देनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप उन्हें दक्षिणा और साथ लाल चुनरी भेंट करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और माता रानी आपको धन संपदा और आपके परिवार सभी परेशानियों से बचाएंगी और अपना आशीर्वाद देंगी। नंबर 8, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अष्टमी के दिन किसी सुहागिन स्त्री को लाल रंग की साड़ी, चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, माता अम्बे का चांदी का सिक्का भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में परिवार में सुख समृद्धि आएगी और आपके परिवार के सभी सदस्य माता रानी की कृपा से अपने कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाने चाहिए, साथ ही उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे आपके घर में सभी रोग दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास होगा। नंबर 9, अगर आपके परिवार में भी किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं या घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको महाअष्टमी के दिन 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे उपले जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी और बला टल जाएगी। नंबर 10, अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो महाअष्टमी के दिन आपको स्नान के बाद देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि जलाकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकांशी नारियल लेकर उसे एक लाल कपड़े पर 7 बार लपेटकर और मौली लपेटकर देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उसे एकांश नारियल को वहां से उठाकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और घर में पैसे की कमी भी नहीं होगी। नंबर 11, यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 12, दोस्तों नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जौ में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है और इससे आर्थिक समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आपको दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। इसी के साथ आप इस दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तो दोस्तों ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर